नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अलंकारों और विशेषणों से सजाकर बजट ऐसे पेश किया गया है कि ना आगे देखने की जरूरत है, ना पीछे मुड़कर। जिन लोगों ने पिछले बजट को शानदार बताया था, उन्हीं लोगों ने इस बजट को भी शानदार बताया है। ध्यान ही नहीं रहा कि यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब पिछली तिमाही की जीडीपी -7.5% थी। माइनस जीडीपी का बजट पॉजिटिव बताया जा रहा है। बजट लिखने वाले का कौशल कमाल होता है। उनके वाक्यों में इरादे से लेकर आंकड़े तक इतने मजबूत नजर आते हैं कि आप यकीन कर सकते हैं कि -7.5% की जीडीपी भी बुरी चीज नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था का हाल तो बजट के डिटेल में पता चलता है। वित्त मंत्री कहती हैं कि हमने खर्च किया है, हमने खर्च किया है, हमने खर्च किया है, लेकिन बजट पढ़ने पर दिखता है कि हमने बेच दिया है, हमने बेच दिया है, हमने बेच दिया है। इस बार के बजट में सरकार ने मजबूती के साथ अपने संसाधनों को बेच देने के कई प्रस्ताव रखे हैं। अब इसके लिए निजीकरण का इस्तेमाल नहीं होता है, मोनेटाइजेशन का होता है। वैसे दोनों का मतलब एक ही होता है। पिछले साल भी भारत सरकार ने 2.1 लाख करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य रखा था, मगर हासिल हुआ 15,000 करोड़ से कुछ अधिक, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। इस बार 1.75 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। एयर इंडिया नहीं बिक पाया। इस बार भी सरकार बहुत कुछ बेचने के लिए लेकर आई है। अब आते हैं उन चीजों पर जो पूरी तरह बिक जाएंगी, या आधी बिकेंगी, या थोड़ी थोड़ी बिक जाएंगी। इनका औपचारिक नाम है एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों को बेचा जाएगा। कौन से बैंक होंगे, हर बैंक वाला गेस कर रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देगी, इसके लिए आईपीओ लाएगी। गेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एचपीसीएल की पाइपलाइन को मोनेटाइज किया जाएगा, इसे भी समझें बेचा जाएगा। टायर 2, टायर 3 शहरों के हवाई अड्डे बेच दिए जाएंगे। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के वेयर हाउस की भी हिस्सेदारी बेच दी जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 5 हाईवे को प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाएगा। पिछले बजट में सरकार ने 2024 तक एनएचएआई की 6000 किलोमीटर की लंबाई के 12 नेशनल हाईवे को मोनेटाइज करने की बात कही थी। खेल के स्टेडियम भी बेचे जाएंगे। क्या खेल के स्टेडियम तक का निजीकरण होगा? बजट में विस्तार से तो कुछ नहीं है, लेकिन एक सवाल है, जैसे दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, क्या ऐसा भी होगा कि इसे बेच दिया जाएगा? इस बजट में निजीकरण के फैसले को साहसिक बताया जा रहा है और जानकार पूरी तरह रीझ गए हैं, काफी खुश हैं, बाजार भी खुश है। उन्हें लगता है कि निजीकरण से सरकार के पास पैसे आएंगे और गरीब लोगों का भला होगा। क्या यही लोग, जब ये कंपनियां नवरत्न थीं और हजारों करोड़ों का मुनाफा कमाती थीं, तब उनके घाटे में जाने को लेकर चिंतित हुए थे कि इन्हें बर्बाद किया जा रहा है, सरकार की क्षमता पर सवाल उठा रहे थे? बजट के एनेक्स्चर 3 के पेज नंबर 39 पर विनिवेश की नीति का लक्ष्य लिखा है। ध्यान से सुनिए। इसमें लिखा है कि केंद्र सरकार के उद्यमों को रणनीतिक और गैर रणनीतिक सेक्टर में बांटा गया है। स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक दोनों ही सेक्टर में सरकारी उद्यमों के निजीकरण या फिर बंद कर देने की बात कही गई है। एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस से लेकर बैंक, बीमा, पेट्रोलियम और पावर सेक्टर तक, इन सभी में प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसर बनाए जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर ही चलाएंगे। जिनका निजीकरण नहीं होगा उनका विलय होगा या फिर सरकारी उद्यम बंद कर दिए जाएंगे।